दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संसाधनों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है जैव संसाधन कहलाते हैं, और ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो ये बात तो आप लोगों को याद ही हो गई होगी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब अगले देख लेते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर, अब समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो समझ ले समाप्यता क्या है। तो समाप्यता अर्थात समाप्त होना, मतलब ऐसे कौन से संसाधन हैं जो आगे जाके समाप्त हो जाएंगे और ऐसे कौन से संसाधन हैं जो आगे जाके समाप्त नहीं होंगे। तो इसके आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन मतलब जिन्हें फिर से नया किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन मतलब यदि एक बार समाप्त हो जाएंगे तो फिर उन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। जैसे कोयला हो गया, जैसे हमारा पेट्रोलियम हो गया। अब कोयला यदि एक बार जल गया, पेट्रोलियम खनिज तेल एक बार जल गया, तो फिर वो दोबारा कहाँ से आएगा? तो इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अगला देख लेते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब मालिकाना हक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो दोस्तों स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है व्यक्तिगत संसाधन। जैसे ये पेन है, ये पेन किसका है? हमारा है, खुद का है, व्यक्तिगत संसाधन, इसे निजी संसाधन भी कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक यानी कि सबका, सामुदायिक यानी कि सबका। जैसे खेल का मैदान हो गया, विद्यालय हो गया, रोड हो गया, ये कैसा है? ये सभी का होता है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। वैसे यदि एक हिसाब से देखा जाए तो देश के अंदर जितनी भी संपदा जो कुछ भी होता है वो सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। और नंबर 4 देख लेते हैं, तो यह है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन मतलब सबका, सभी देशों का। जैसे हमारे यहाँ से 200 समुद्र की दूरी के बाद जो कुछ भी है वो अंतरराष्ट्रीय है। जो सभी महासागर है वो अंतरराष्ट्रीय है। मतलब अंतरराष्ट्रीय संसाधन यानी कि सभी देशों के संसाधन कहना। अब देख लेते हैं विकास के आधार पर। तो दोस्तों विकास के आधार पर भी संसाधन चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो होता है वो है संभावी। कैसा है? संभावी संसाधन। इसके बाद दूसरा जो होता है वो है विकसित संसाधन। कैसा संसाधन? विकसित संसाधन। तीसरा संसाधन होता है दोस्तों भंडार। और चौथे प्रकार का जो संसाधन होता है, चौथे प्रकार का संसाधन होता है वो होता है संचित कोष। तो आप लोगों को याद रखना है कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कौन कौन से? संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। यदि पूछ दिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। पहले ही मैंने बता दिया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। यदि पूछ दिया जाए आप लोगों से समाप्यता के आधार पर अर्थात समाप्त होने के आधार पर, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन से? नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग। इसके अलावा जो स्वामित्व के आधार पर होते हैं वो भी चार प्रकार के, और विकास के आधार पर भी चार प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार कौन कौन है? मेरे साथ याद कीजिए। पहला होता है कौन सा? निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा सामुदायिक संसाधन। तीसरा जो होता है वो होता है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद ये तो आपको विकास के आधार पर याद ही हो गया होगा। कौन कौन? संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।